जिसे ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त का 1 से 5 तक का मंत्र प्रातःकालीन प्रार्थना के रूप में पाठ किया जाता है, गाया जाता है। आइए हम सभी एक एक करके इन मंत्रों के भावार्थ को जानते हैं। प्रथम मंत्र है ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। अर्थात हे ईश्वर, आप स्वप्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ हैं, परम ऐश्वर्य के दाता एवं परम ऐश्वर्य युक्त हैं। आप प्राण और उदान के समान हमें प्रिय हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने सूर्य एवं चंद्र को उत्पन्न किया है। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप भजनीय हैं, सेवनीय हैं तथा पुष्टिकर्ता हैं। आप वेद, ब्रह्मांड तथा अपने उपासक के पालन करता है। आप हमारे अंतर्यामी और प्रेरक हैं। हे जगदीश्वर, आप पापियों को रुलाने वाले तथा सर्व रोग नाशक हैं। हम प्रातः वेला में आपकी स्तुति प्रार्थना करते हैं। द्वितीय मंत्र है ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रम् अदितेर्यो विधर्ता आधश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। अर्थात हे ईश्वर, आप जयशील हैं। आप ऐश्वर्य के दाता हैं। आप तेजस्वी ज्ञान स्वरूप हैं। आपने अंतरिक्ष के पुत्र रूप सूर्य को उत्पन्न किया है। आप ही ने सूर्य आदि लोकों को सब ओर से धारण किया है। आप सभी को जानने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले एवं सबको प्रकाश देने वाले हैं। मैं आपके भजनीय स्वरूप का सेवन करता हूँ, उपासना करता हूँ। आपका उपदेश है कि मैं सूर्य आदि जगत को बनाने और धारण करने वाला हूँ। आप लोग मेरी उपासना किया करो, मेरी आज्ञा में चला करो। हे भगवान, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तृतीय मंत्र है ओम भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्वन्तः स्याम। अर्थात हे ईश्वर, आप भजनीय स्वरूप, सबके उत्पादक और सत्याचार में प्रेरक हैं। आप ऐश्वर्य प्रद हैं। आप सत्य धन को देने वाले हैं। आप हमें प्रज्ञा अर्थात उत्तम बुद्धि प्रदान कर हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारे लिए गाय, अश्व आदि उत्तम पशुओं के योग से राजस्वी उत्पन्न कीजिए। आपकी कृपा से हम लोग उत्तम मनुष्य बने, वीर बने। चतुर्थ मंत्र है ओम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्वा उत्तमध्ये अह्नाम् उतोदितमघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्याम। अर्थात हे ईश्वर, आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से हम लोग इस समय प्रातः काल में तथा दिनों के मध्य में प्रकर्षता अर्थात उत्तमता प्राप्त करें।
ऐश्वर्य युक्त और शक्तिमान हूँ। हे परम पूजित, आप असंख्य धन देने वाले हैं। आप हम पर कृपा कीजिए कि हम सूर्य लोक के उदय काल में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, आप तो लोगों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा और सुमति में सदा प्रविष्ट रहें। पंचम और अंतिम मंत्र है ओम भगएव भगवास्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैजो हवीति सन्नो भग पुरएता भवेह। अर्थात हे जगदीश्वर, आप सकल ऐश्वर्य संपन्न हैं, इसलिए सब सज्जन आपकी निश्चय करके प्रशंसा स्तुति करते हैं। आप ऐश्वर्य प्रद हैं। इस संसार में तथा हम जिस किसी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रम में स्थित हैं, उसमें आप अग्रगामी और आगे आगे सत्य कर्मों में बढ़ाने वाले होंगे। आप संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त और समस्त ऐश्वर्य के दाता हैं। अतः आप ही हमारे भगवान पूजनीय, जिसे ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त का 1 से 5 तक का मंत्र प्रातःकालीन प्रार्थना के रूप में पाठ किया जाता है, गाया जाता है। आइए हम सभी एक एक करके इन मंत्रों के भावार्थ को जानते हैं। प्रथम मंत्र है ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। अर्थात हे ईश्वर, आप स्वप्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ हैं, परम ऐश्वर्य के दाता एवं परम ऐश्वर्य युक्त हैं। आप प्राण और उदान के समान हमें प्रिय हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने सूर्य एवं चंद्र को उत्पन्न किया है। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप भजनीय हैं, सेवनीय हैं तथा पुष्टि करता है। आप वेद, ब्रह्मांड तथा अपने उपासक के पालन करता है। आप हमारे अंतर्यामी और प्रेरक हैं। हे जगदीश्वर, आप पापियों को रुलाने वाले तथा सर्व रोग नाशक हैं। हम प्रातः वेला में आपकी स्तुति प्रार्थना करते हैं। द्वितीय मंत्र है ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रं अदितेर्यो विधर्ता आधश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। अर्थात हे ईश्वर, आप जयशील हैं। आप ऐश्वर्य के दाता हैं। आप तेजस्वी ज्ञान स्वरूप हैं। आपने अंतरिक्ष के पुत्र रूप सूर्य को उत्पन्न किया है। आप ही ने सूर्य आदि लोकों को सब ओर से धारण किया है। आप सभी को जानने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले एवं सबको प्रकाश देने वाले हैं। मैं आपके भजनीय स्वरूप का सेवन करता हूँ, उपासना करता हूँ। आपका उपदेश है कि मैं सूर्य आदि जगत को बनाने और धारण करने वाला हूँ। आप लोग मेरी उपासना किया करो, मेरी आज्ञा में चला करो। हे भगवान, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तृतीय मंत्र है ओम भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग
प्रनृभिर्नृवन्तः स्याम। अर्थात हे ईश्वर, आप भजनीय स्वरूप, सबके उत्पादक और सत्याचार में प्रेरक हैं। आप ऐश्वर्य प्रद हैं। आप सत्य धन को देने वाले हैं। आप हमें प्रज्ञा अर्थात उत्तम बुद्धि प्रदान कर हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारे लिए गाय, अश्व आदि उत्तम पशुओं के योग से राजस्वी उत्पन्न कीजिए। आपकी कृपा से हम लोग उत्तम मनुष्य बने, वीर बने। चतुर्थ मंत्र है ओम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपीत्वा उत्तमध्ये अह्नाम् उतोदितमघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्याम। अर्थात हे ईश्वर, आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से हम लोग इस समय प्रातः काल में तथा दिनों के मध्य में प्रकर्षता अर्थात उत्तमता प्राप्त करें, ऐश्वर्य युक्त और शक्तिमान हों। हे परम पूजित, आप असंख्य धन देने वाले हैं। आप हम पर कृपा कीजिए कि हम सूर्य लोक के उदय काल में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, आप तो लोगों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा और सुमति में सदा प्रवृत्त रहें। पंचम और अंतिम मंत्र है ओम भगएव भगवास्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैजो हवीति सन्नो भग पुरएता भवेह। अर्थात हे जगदीश्वर, आप सकल ऐश्वर्य संपन्न हैं, इसलिए सब सज्जन आपकी निश्चय करके प्रशंसा स्तुति करते हैं। आप ऐश्वर्य प्रद हैं। इस संसार में तथा हम जिस किसी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रम में स्थित हैं, उसमें आप अग्रगामी और आगे आगे सत्य कर्मों में बढ़ाने वाले हैं। आप संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त और समस्त ऐश्वर्य के दाता हैं। अतः आप ही हमारे भगवान पूजनीय, जिसे ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त का 1 से 5 तक का मंत्र प्रातःकालीन प्रार्थना के रूप में पाठ किया जाता है, गाया जाता है। आइए हम सभी एक एक करके इन मंत्रों के भावार्थ को जानते हैं। प्रथम मंत्र है ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। अर्थात हे ईश्वर, आप स्वप्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ हैं, परम ऐश्वर्य के दाता एवं परम ऐश्वर्य युक्त हैं। आप प्राण और उदान के समान हमें प्रिय हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने सूर्य एवं चंद्र को उत्पन्न किया है। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप भजनीय हैं, सेवनीय हैं तथा पुष्टि करता है। आप वेद, ब्रह्मांड तथा अपने उपासक के पालन करता है। आप हमारे अंतर्यामी और प्रेरक हैं। हे जगदीश्वर, आप पापियों को रुलाने वाले तथा सर्व रोग नाशक हैं। हम प्रातः वेला में आपकी स्तुति प्रार्थना करते हैं। द्वितीय मंत्र है ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम
वयं पुत्रम् अदितेर्यो विधर्ता आदर्शिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। अर्थात, हे ईश्वर, आप जयशील हैं, आप ऐश्वर्य के दाता हैं, आप तेजस्वी ज्ञान स्वरूप हैं। आपने अंतरिक्ष के पुत्र रूप सूर्य को उत्पन्न किया है। आप ही ने सूर्य आदि लोकों को सब ओर से धारण किया है। आप सभी को जानने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले एवं सबको प्रकाश देने वाले हैं। मैं आपके भजनीय स्वरूप का सेवन करता हूँ, उपासना करता हूँ। आपका उपदेश है कि मैं सूर्य आदि जगत को बनाने और धारण करने वाला हूँ। आप लोग मेरी उपासना किया करो, मेरी आज्ञा में चला करो। हे भगवान, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तृतीय मंत्र है ओम भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्वन्तः स्याम। अर्थात, हे ईश्वर, आप भजनीय स्वरूप, सबके उत्पादक और सत्याचार में प्रेरक हैं। आप ऐश्वर्य प्रद हैं, आप सत्य धन को देने वाले हैं। आप हमें प्रज्ञा अर्थात उत्तम बुद्धि प्रदान कर हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारे लिए गाय, अश्व आदि उत्तम पशुओं के योग से राजस्वी उत्पन्न कीजिए। आपकी कृपा से हम लोग उत्तम मनुष्य बने, वीर बने। चतुर्थ मंत्र है ओम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपीत्वा उत्तमध्ये अह्नाम् उतोदितमघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्याम। अर्थात, हे ईश्वर, आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से हम लोग इस समय प्रातः काल में तथा दिनों के मध्य में प्रकर्षता अर्थात उत्तमता प्राप्त करें, ऐश्वर्य युक्त और शक्तिमान हों। हे परम पूजित, आप असंख्य धन देने वाले हैं। आप हम पर कृपा कीजिए कि हम सूर्य लोक के उदय काल में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, आप तो लोगों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा और सुमति में सदा प्रवृत्त रहें। पंचम और अंतिम मंत्र है ओम भगएव भगवास्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैजो हवीति सन्नो भग पुरयेता भवेह। अर्थात, हे जगदीश्वर, आप सकल ऐश्वर्य संपन्न हैं, इसलिए सब सज्जन आपकी निश्चय करके प्रशंसा स्तुति करते हैं। आप ऐश्वर्य प्रद हैं। इस संसार में तथा हम जिस किसी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रम में स्थित हैं, उसमें आप अग्रगामी और आगे आगे सत्य कर्मों में बढ़ाने वाले होंगे। आप संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त और समस्त ऐश्वर्य के दाता हैं। अतः आप ही हमारे भगवान पूजनीय